अस्सलामुअलैकुम। हार्प टेक्नोलॉजी क्या है? हार्प अमेरिकी रियासत अलास्का में चलने वाली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की जाती हैं। हार्प इंग्लिश के अल्फाज हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्चर प्रोग्राम का मुखफ़्फ़ है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1993 में रखी गई थी, जिसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीली, ज़मीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल था। साइंस के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक किसी भी नई साइंसी इजाद को रजिस्टर करवाना और इसकी बुनियादी तशरीह करना ज़रूरी होता है। इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ कुछ कामयाबों को बैनुल-अक़वामी साइंस पेटेंट में 1995 से 2000 के दरमियान रजिस्टर करवाया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 12 है। यहाँ सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इंसानियत और इंसानी माशरे के लिए फ़ायदेमंद और महफूज है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब इस मौजू में मिल सकेगा। आइए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की बुनियादी साइंस क्या है। ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा के मुख्तलिफ तहों में से एक तह का नाम आयनोस्फीयर है, जिसकी मोटाई सतह ज़मीन से तकरीबन 70 से 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मुस्बत और मनफी आयन्स पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़े एंटीनास की मदद से आयनोस्फीयर भेजा जाता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज़ायद बारिशों से मसनूई सैलाब पैदा किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ ख़तरों में ज़ेर ज़मीन ज़खायर की मौजूदगी और इनके मिकदार का अंदाज़ा किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी और पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट से टकराई जाती हैं और टकरा कर वापस आने वाली वेव मतलूबा मालूमात अक्स की जाती है। तेल, गैस और दूसरे ज़ेर ज़मीन ज़खायर की तलाश के लिए भेजी जाने वाली वेव्स की एनर्जी मुख्तलिफ रखी जाती है, इसलिए इन वेव्स की मदद से ज़ेर ज़मीन ऐसी जगह जहाँ ज़लज़ले के इम्कानात पहले से पाए जाते हों उनको ट्रिगर किया जा सकता है। मज़ीद बरां इस टेक्नोलॉजी से ज़लज़ला पैदा करने के हवाले से साइंसदानों में इख्तलाफ पाया जाता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फीयर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिससे एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी ELF वेव्स पैदा करके उनका रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। LEF वेव्स की खासियत यह है कि वो हज़ारों मील का फासला तय करने के बावजूद फैलती नहीं है, यानी इनका डिवर्जेंस बहुत कम होता है और अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करती। इसलिए इनकी मुख्तलिफ मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को ज़मीन या फ़िज़ा की कुछ हिस्सों पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा मादा चौथी शक्ल, जो कि बहुत ज़्यादा आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, वो पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज़ के इंजन को आग लगाकर गिराया जा सकता है और ग्लेशियर को मसनूई तौर पर पिघलाकर सैलाब पैदा किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इंसानी जहन और दिल बहुत कम फ्रिक्वेंसी की वेव्स पैदा करते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी इनडायरेक्ट तरीके से ELF वेव्स पैदा की जा सकती हैं। इसलिए बायोसिस्ट का कहना है कि अगर ज़मीन या ज़मीन की फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा पैमाने पर इन वेव्स का इस्तेमाल किया गया तो इंसानी जहन और दिमाग को मुतासिर कर सकती हैं, जिसके नतीजे में इंसानी सेहत के लिए ये ख़तरनाक साबित होंगी। आइए अब देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसानियत को क्या मुमकिन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अमेरिकी डिफेंस अथॉरिटी की माली मुआवनत हासिल है, इसलिए इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी का इसी इदारे के पास होना भी यकीनी है, जो इसका इस्तेमाल अपने किसी भी बैनुल-अक़वामी सियासी, मुआशी और मिलिट्री जारहाना मकसद के हसूल के लिए कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सियासी पेटेंट्स रोशनी में साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस टेक्नोलॉजी से गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ पैदा करके शदीद बारिशें, तूफ़ान और सैलाब पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन आया इस टेक्नोलॉजी से ज़लज़ले पैदा किए जा सकते हैं? ये वो सवाल है जिसमें साइंसदानों में इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि साइंसदानों की ये राय साइंसी पेटेंट्स की रोशनी में है। इसलिए ये भी हो सकता है कि इस रिसर्च के बहुत ज़्यादा खुफिया काम, क्लासीफाइड वर्क को इन पेशेंट का हिस्सा ही ना बनाया गया हो। और हम ये भी जानते हैं कि क्लासीफाइड रिसर्चर वर्क को कोई भी इदारा साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी जगह ज़लज़ले के ज़ेर ज़मीन इम्कानात पहले से मौजूद हैं तो इसको कबल अज़ वक्त इस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रिगर ज़रूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हार्प टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बासानी आप तक पहुँचती रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नया दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।